अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जब समय से पहले, बहुत पहले प्रिडिक्शन की जाती है तो उसे स्वीकार करने में थोड़ी सी असहजता होती है। इज़राइल के ऊपर हमास ने हमला भी नहीं किया था, तब एक प्रिडिक्शन का टाइटल रखा गया था कि इज़राइल के ऊपर से नज़र मत हटाना। कुछ ही समय के बाद वो घटनाक्रम घटित होते हुए दिखे। उसके बाद दूसरे एक वीडियो का टाइटल रखा गया था कि ईरान के ऊपर से नज़र मत हटाना। बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर बने गए। आज भी कई सारे ज्योतिर्विद अपनी कैलकुलेशन से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा और कई लोग इसे तीसरा विश्व युद्ध भी बता रहे हैं। आप लोगों के प्रश्नों के ऊपर एक वीडियो रखा गया। हाँ, अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल ही दिख रही है, लेकिन मई के अंत भाग तक मैक्स टू मैक्स ये जो परिस्थितियाँ हैं ये काफ़ी हद तक शांत हो जाएगी। रीजन डिस्टेबिलाइज रहेगा, ईरान में अशांति रहेगी, लेकिन जो अभी की भयानक परिस्थितियाँ हैं ये तो काफ़ी हद तक शांत हो जाएगी। ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हमें दिख रहा है। तो ये तीसरे विश्व युद्ध का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं है। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में हमने एक वाक्य का उच्चारण किया है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री है, आप मान लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। और 2027 में वो समय का कालखंड आ रहा है कि जब भारत में नेतृत्व परिवर्तन के संयोग दिख रहे हैं। होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसी वर्ष जून से अक्टूबर का महीना डिसाइड करेगा कि वो समय नरेंद्र मोदी जी के लिए कितना टफ रहेगा। हम मुद्दे से भटकते नहीं हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि क्या तीसरा विश्व युद्ध नज़दीक है, और अगर है तो कब उसे तीसरा विश्व युद्ध माना जाएगा। 2026 के मध्य भाग से, मतलब मई 2026 से आप ये कह सकते हो कि इस समय का कालखंड शुरू होगा और 2027 के अंत भाग आते आते ये घटनाक्रम हो चुका होगा। लगभग 1.5 वर्षों का समय है। वैसे इसके बारे में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी तब से इसके ऊपर चर्चाएं चल रही है कि ये तो अब हुआ और तब हुआ। चीन जब ताइवान के ऊपर आक्रमण करेगा तो उसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित होगी वो पूरी दुनिया को चौंका सकती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चीन और ताइवान का मतलब नहीं है, वहाँ पे भी वाटर रूट बाधित होगा। तो जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम देख रहे हैं, तो आने वाले समय के कालखंड में किस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है, आप उसका अंदाज़ा तो सरलता के साथ लगा सकते हैं। वहाँ पे डेफिनेटली जापान का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पे डेफिनेटली अमेरिका को भी पहुँचना होगा। और मे भी जिस प्रकार का आप लोगों ने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा कि फिशिंग बोट्स के नाम पे जो फॉर्मेशन चीन बनाता जा रहा है उसके कारण हो या जो भी हो, यहाँ पे भी अमेरिका फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो संघर्ष की स्थितियाँ बनेगी उसमें कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है ताइवान के समर्थन में। इसी वर्ष में भारत पाकिस्तान का, मतलब भारत को बॉर्डर लाइन युद्ध में उतरना है, ये बात निश्चित दिख रही है। वीडियो हम बना चुके हैं। तो अब देखते जाइए कि मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो चुका है। वो परिस्थितियाँ शांत होगी, लेकिन परिस्थितियाँ तो वहाँ पे भी विस्फोटक ही रहेगी। भारत पाकिस्तान वाला मामला खुल चुका होगा इसी वर्ष में, और इस वर्ष के मध्य भाग से अगले वर्ष के अंत भाग से पहले पहले जब चीन ताइवान के ऊपर आक्रमण करेगा, अमेरिका जापान इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सरप्राइजिंग है, लेकिन इन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट होता हुआ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है। अगर उस देश की कुंडली, क्योंकि ये दो देश ऐसे हैं कि सामान्यतः कन्फ्लिक्ट में सम्मिलित नहीं होते, लेकिन वो भी दिख रहा है।
और साइमल्टेनियसली ये वही समय का कालखंड होगा कि जब रशिया यूक्रेन को क्रॉस करके यूरोप में एंटर होगा। उत्तर कोरिया वाला एंगल भी तभी एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो जब उसके बाद आप परिस्थितियां देखिए कि पूरे विश्व में कितने सारे देश इंक्लूड हुए होंगे। 3 प्रमुख महासत्ताएं, रशिया, चीन, अमेरिका, डेफिनेटली मिडल ईस्ट इनस्टेबल, उभरती हुई उभरती हुई शक्ति भारत पाकिस्तान के साथ, मतलब वो कन्फ्लिक्ट इतना लंबा नहीं चलेगा, लेकिन जो लास्ट टाइम हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखा था उससे कुछ बड़ा होने के ही संयोग है इसी वर्ष में। तो वो भी एक टेंशन राइज हो रहा होगा। भारत में आंतरिक परिस्थितियों का एक अलग ही वातावरण तब चल रहा होगा। और जब चीन ताइवान हो तो वो पूरा रीजन, आसपास जितने भी शांति प्रिय देश हैं, अब कई लोग जब प्रिडिक्शन 15 जनवरी को की गई थी ना कि यूएई और ये सारे देश सम्मिलित होते हुए दिख रहे हैं, तो स्वीकार करने में असहजता थी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो एकदम शांति प्रिय देश है। तो वहाँ पे भी जितने भी आसपास वाले शांति प्रिय देश है ना, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ड्रैग किया जाए। तो उसके आसपास वाले सारे देश, जापान, इधर नॉर्थ कोरिया अपना फ्रंट खोलेगा और वहाँ पे रशिया यूरोप के साथ फ्रंट खोलेगा। और ये सारी चीज़ें लगभग एक ही समय के अंतराल में घटित होती हुई दिख रही है। बहुत लंबा गैप नहीं है। कौन सा प्रथम होगा, कौन सा बाद में होगा, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन लगभग एक ही वर्ष के समय के अंतराल में ये सारे घटनाक्रम घटित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये समय का वो कालखंड भी दिख रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी अपना पद त्याग कर चुके होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ये चीज़ें बिगड़ सकती थी, लेकिन बहुत सारा एक पॉलिटिकल विल पावर कहिए या फिर कोठासूच कहिए कि ये संभाल के रखा हुआ है। तो उसके बाद ये परिस्थितियां जब इतने सारे देश इन्वॉल्व हो चुके होंगे तो हम कह सकते हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। और जब इस प्रकार की स्थितियां बनेगी तो डेफिनेटली फिर से एक बार ऐसी स्थितियां बनेगी कि ऑयल क्राइसिस या फूड क्राइसिस वाली सिचुएशंस विश्व के अनेकों देशों में क्रिएट हो, जब चाइना वाला वो वाटरमार्क बाधित होगा। एक कोरी कल्पना लग सकती है, लेकिन उस समय के कालखंड से हम बहुत दूर नहीं है। आज 25 मार्च को ये वीडियो शूट हो रहा है और संध्या समय तक आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिख रही है। फाइनली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध की कगार की ओर हम जा रहे हैं, जब चीन ताइवान के ऊपर आक्रमण करेगा और फिर ये सारे फ्रंट एक एक करके या फिर एक साथ बहुत ही निकट समय के कालखंड में खुलते जाएंगे। मैंने कहा था कि भारत तीसरे विश्व युद्ध में अंतिम चरण में इन्वॉल्व होगा। एक कन्फ्लिक्ट होगा, भारत शांत बैठेगा, भारत की इकोनॉमी सस्टेन रहेगी, बाकी की पूरी दुनिया इस युद्ध की आग में झुलस सी जाएगी। इस बीच में प्राकृतिक आपदाओं का भी बहुत बड़ा समय है और ये वो समय का कालखंड भी है जो फरवरी 2028 के बाद हम कह रहे हैं। चीन ताइवान का संघर्ष भी ऐसा नहीं है कि सीधा ही हड़प लेगा, ये लंबा ही चलने वाला है। और ये ईरान वाला जो मामला हुआ उससे ज़्यादा भीषण और ज़्यादा लंबा चलेगा और इसलिए हमें लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज़ होगा। वहाँ पे जितने नंबर ऑफ कंट्रीज़ उसमें एक एक करके सम्मिलित होते जाएंगे और उस तरफ से रशिया अपना विस्तार करता जाएगा। तो ये स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। तो फेब 2028 से समय का कालखंड विपरीत बनेगा, उससे पहले ये चीन ताइवान वाला एक घटनाक्रम बन चुका होगा और फेब 2028 के बाद परिस्थितियाँ तेज़ी से बदलेगी पूरे विश्व में। तो उस हिसाब से अब अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये घटनाक्रम घटित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्शंस थे। एक प्रिडिक्शन में हमने कहा था कि अभी भी दिया नहीं है, लेकिन हमने कहा था कि अमेरिका इजराइल के साथ विश्वासघात करेगा और स्थितियां कहीं ना कहीं उस तरफ जाती हुई दिख रही है। एक और वीडियो में हमने कहा था कि आने वाले समय के कालखंड में जब ये युद्ध मिडल ईस्ट में या फिर वेस्ट एशिया में
और भी ज़्यादा विकराल बनेगा, तब पीने का पानी ही नहीं रहेगा। ईरान वहाँ पे हमला करेगा। अब तो ईरान ने खोल के बोल दिया। तो कई चीज़ें डरावनी लग सकती है अगर आप विश्व के उन प्रदेशों में रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे ज्योतिषीय संभावनाओं की बात चल रही है। किसी को डराने का आशय नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर घटनाक्रम इस रूप से घटित होता हुआ दिख रहा है तो सचेत हो जाना चाहिए। आग लगे तब कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं बनता। घटना घटित हो जाए उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करें तो आप बहुत लेट हो जाते हैं। आपका भविष्य अंधकारमय ही रहता है। तो यही था कि जब ये घटनाक्रम हो जाए तो समय का कालखंड ही बताएगा कि जो कुछ भी अभी अभी इस वीडियो में बताया है वो घटनाक्रम किस प्रकार से आकार लेते हैं और दुनिया को और आपको और हमको किस प्रकार की स्थितियों का गवाह बनना है। फिर से एक बार कहूँगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करना सीख लीजिए। ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं। 2 और मोटिव भी 3 वीडियोस के नीचे लिंक रखे जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विज्ञान आज भी नहीं मानता कि ऐसी कोई ऊर्जा होती है। पूरी दुनिया से लोग सीख रहे हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव का वीडियो रख रहा हूँ। तीनों के नंबर एक ही है। दूसरा, अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना चाहते हो, बिजनेस 24/7 करके एक यूट्यूब चैनल है। आपकी बिजनेस प्रोडक्ट वीडियोस फोटोज़ जो व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे डाल दीजिए, बिल्कुल फ्री में अपलोड हो जाएगा। और आप अपने या अपनों के मैरिज के बायोडेटा के वीडियोस रखवाना चाहते हो तो फ्रेया शाह नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी चीज़ें अभी बिल्कुल फ्री में एक्सेप्ट की जा रही है। तो उन तीनों चीज़ों का लाभ लीजिएगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वहाँ पे मुद्रा कोर्स लिखिएगा, बिजनेस 24/7 और मैरिज बायोडेटा के वीडियोस, तीनों वीडियो के लिंक मैं नीचे इसी वीडियो के नीचे रख रहा हूँ। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कुंडली 9714443110, 9714443110। वहाँ पे अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। और जो 3 वीडियोस के लिंक नीचे रखे हैं, मुद्रा कोर्स, बिजनेस 24/7 या मैरिज बायोडेटा, उसका व्हाट्सअप नंबर जो मुद्रा का थंबनेल में दिया हुआ है 8485932567, 8485932567। क्लियरली लिखिएगा कि मुद्रा कोर्स या फिर बिजनेस प्रमोशन या मैरिज बायोडेटा वीडियो। अक्षय जी उस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।